अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड द टॉपिक इज़ मलेरिया। हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाला ये जो चैप्टर है स्टार्ट किया था। इसमें हमने बायोलॉजिकल मेथड पढ़ा था, जिसमें हमने इसके 6 स्टेप्स जो हैं वो पढ़े थे, जिसमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशन था, उसके बाद हाइपोथेसिस था, फिर उसके बाद डिडक्शन, फिर एक्सपेरिमेंट, कंक्लूजन और रिज़ल्ट। उसके बाद थ्योरी या आप कह सकते हैं थ्योरी बन जाती है या फिर लॉ बन जाता है। ठीक है, आज हम उसी की एक एग्जांपल पढ़ेंगे कि मलेरिया के हवाले से, स्टडी ऑफ मलेरिया एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, कि बायोलॉजिकल मेथड में मलेरिया एक एग्जांपल है और उसे सॉल्व किया गया था बायोलॉजिकल मेथड को सामने रखते हुए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मलेरिया जो है वो 200 ईयर लेटर, 200 साल पुरानी डिजीज़ है। It was found that some disease was caused by tiny organisms, living organism। ये जो डिज़ीज़ थी इसे ये बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज़म्स की वजह से हुई थी। तो फिर उन ऑर्गेनिज़म्स को ही पहचानने के लिए, मतलब ये जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था, यही इसकी मेन जो है वो स्टेप यही था कि क्या कॉज है एक्चुअली मलेरिया का। ठीक है, तो इस सारे बायोलॉजिकल मेथड में जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने वो यही सॉल्व किया था कि मलेरिया का एक्चुअली कॉज क्या है। ठीक है, सबसे पहले मलेरिया है क्या, व्हाट इज़, ये एक इटालियन वर्ड है। मलेरिया जो है वो 2 वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। मला मीन्स बेड एंड एरिया मीन्स एयर। ठीक है, मला का मतलब होता है बेड एंड एरिया मीन्स एयर। तो ये क्योंकि उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता था जो कि मार्शी एरियाज़ में रहते थे, जिनकी आबो हवा गंदी थी। तो इस लिहाज से इसको मलेरिया का नाम दिया गया था, क्योंकि ये वहाँ के लोगों में ज़्यादा पाया जाता था। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन अगर हम इसकी देखें, डिजीज़ वाज मोस्ट कॉमन अमंग लिविंग इन लो मार्शी एरियाज़। लो मार्शी एरियाज़ में ये जो डिज़ीज़ थी बहुत ज़्यादा कॉमन थी। इट वाज थॉट, ये सोचा गया कि स्टेगनेंट वाटर ऑफ मार्शेस पॉइजन द एयर। जो स्टेगनेंट वाटर, जो ठहरा हुआ पानी होता है ना मार्शेस में, वो एयर को आलूदा करता है, जिसके रिजल्ट में ब्रीथिंग में मसला होता है, बैड एयर, जो कि मलेरिया का बायस बनता है। दिस बिलीव लेड टू नेम ऑफ दिस डिजीज़, और यही जो यकीन है ये इस उस बीमारी का नाम इस बात पे दिया गया था। ठीक है, वी नो दैट मलेरिया इज़ कॉमन डिजीज़ इन मैनी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान। मलेरिया जो है वो ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है बहुत सारी कंट्रीज़ में, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। ठीक है, इस वजह से ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि इसकी एक्चुअली मेन कॉज क्या है। ठीक है, कॉज ऑफ मलेरिया की अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारे पास एक बायोलॉजिस्ट थे जिनको लिवेरन कहा जाता है। 1878 में उन्होंने मलेरिया का जो कॉज है वो फर्स्ट टाइम सर्च किया था, और उन्होंने ये देखा कि तकरीबन जितने भी मलेरियल पेशेंट्स हैं, वो जो जिनके उन्होंने टेस्ट किए, उन्होंने ये देखा कि उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम है। नाउ प्लाज्मोडियम क्या चीज़ है कि प्लाज्मोडियम हमारे पास टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पैरासाइट्स हैं, जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले उनका फर्स्ट स्टेप ऑब्जर्वेशन ही था। उन्होंने ऑब्जर्वेशन की 19th सेंचुरी में। ऑब्जर्वेशन में ये सामने आया, मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशनशिप, क्योंकि मलेरिया उन एरियाज़ में ज़्यादा पाया जाता था जहाँ जहाँ पे मार्शी एरियाज़, लो क्वालिटी एरियाज़ जो जहाँ पे थे। ठीक है, तो इनका आपस में डीप रिलेशनशिप है। इसके अलावा क्यूनीन, हमारे पास एक ट्री है जिसे क्यूना क्यूना कहा जाता है, वहाँ से इसकी मेडिसिन जो है वो आइसोलेट की गई थी। क्यूनीन जो है वो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए एक ड्रग है। ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट कॉज मलेरिया। ड्रिंकिंग वाटर मतलब उसका पानी पीने से जो है वो मलेरिया की डिजीज़ कॉज नहीं होती। ठीक है, फिर इस बेस पे ये ऑब्जर्व करते हुए उन्होंने हाइपोथेसिस दी कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। ये हमारे पास प्लाज्मोडियम है। उन्होंने, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको मलेरिया था उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम को फाइंड किया, तो इस बेस पे उन्होंने ये हाइपोथेसिस दी कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। जब ये हाइपोथेसिस दी तो डिडक्शन, क्योंकि इफ़ एंड देन वाली बात होती है। ठीक है,
डिडक्शन में उन्होंने ये कहा कि अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया का कॉज है तो तब जितने भी पर्सन जिन्हें मलेरिया है उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, ज़ाहिर है उन्होंने हाइपोथेसिस दी ना कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, तो उन्होंने डिडक्ट किया कि जिस वक्त अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया का कॉज है तो हर मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ठीक है, फिर उस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया अपनी हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में, आपको मैंने पहले भी बताया था, दो ग्रुप्स बनाए जाते हैं, कोई एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दूसरे को कंट्रोल ग्रुप कहा जाता है। कंट्रोल ग्रुप में वो जो नॉन मलेरियल पर्सन थे उन्हें रखा गया और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 100 मलेरियल पेशेंट्स को रखा गया। ठीक है, और जब उन्होंने टेस्ट किए तो तकरीबन सब मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में प्लाज्मोडियम था। ठीक है, सारे के सारे मलेरियल पेशेंट्स जो थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम था, जबकि जो वो वाले पर्सन जिनको मलेरिया नहीं था उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं था। ठीक है, सिर्फ 5 से 7 लोग ऐसे थे जिनके ब्लड में प्लाज्मोडियम फाइंड किया गया। जब इसकी रीज़न बयान की गई तो वो ये था कि प्लाज्मोडियम उनकी बॉडी में इंटर हो गया था लेकिन अभी उसने मल्टीप्लाई नहीं किया था, ग्रो नहीं किया था और डिजीज़ कॉज नहीं की थी, अभी वो उसका इंक्यूबेशन पीरियड था। ठीक, तो इस वजह से ये बात यहाँ पे प्रूव हो गई कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया का कॉज है। बायोलॉजिकल मेथड को सामने रखते हुए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, डिडक्शन की, और उसके बाद ये रिज़ल्ट सामने आया कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। फर्स्ट एग्जांपल इसकी ये है बायोलॉजिकल मेथड को सॉल्व करने की कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया का कॉज है। ठीक है, एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। मलेरिया हमारे पास 200 साल पुरानी डिज़ीज़ है जो कि मोस्ट ऑफ़ द कंट्रीज़ में कॉमन है इंक्लूडिंग पाकिस्तान। ठीक है, इस डिज़ीज़ को सॉल्व करने के लिए, मतलब इसको कि ये क्यों होती है, इसका कॉज क्या है इस डिज़ीज़ का, तो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे लेवेरन। ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्वेशन की, उन्होंने देखा कि जो लो मार्शी एरियाज़ है वहाँ पे ये डिज़ीज़ ज़्यादा है। फिर पानी पीने की वजह से, वहाँ का गंदा पानी पीने की वजह से ये डिज़ीज़ नहीं हो रही। तो उन्होंने ये जब कुछ सर्च किया तो उन्हें ये पता चला कि जितने भी मलेरियल पेशेंट्स हैं उनके ब्लड के अंदर एक स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिन्हें उन्होंने प्लाज्मोडियम का नाम दिया। तो उन्होंने ये कह दिया कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया का कॉज है, जिस पे उन्होंने रिडक्शन दी और एक्सपेरिमेंट के ज़रिए ये बात प्रूव हुई कि मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होती है। और जितने भी मलेरियल पेशेंट थे सबके ब्लड में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था। तो यहाँ से ये बात प्रूव होगी कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।